लोकसभा चुनाव के पास आते ही सभी पार्टियों में जंग जैसा माहौल बन चुका है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने देश भर में हलचल पैदा कर दी है। इसके चलते आज दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने आज मीडिया को कहा 21 मार्च 2024 को पहली बार शराब घोटाले में पैसे के लेन देन के सबूत सामने आए, जब सिर्फ मनी ट्रेल की संभावनाओं पर छापेमारी और यहाँ तक की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। तो सबूत होने पर पिछले 16 दिनों में ईडी ने कितनी गिरफ्तारियां, समन और छापे मारे हैं? ईडी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि यह मनी ट्रेल शराब व्यापारी शरद रेड्डी से बीजेपी के खाते में जा रही है। मैंने ईडी से पूछा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कब सम्मन मिलेगा, कब उन पर छापेमारी होगी और कब उनकी गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी का ये भी कहना है कि ईडी पिछले 2 साल से इस तथाकथित शराब घोटाले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है। ईडी अभी भी आपके किसी भी नेता से जुड़े मनी ट्रेल की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। 21 मार्च 2024 को इस लिकर पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन में, इस लिकर पॉलिसी केस में पहली बार मनी ट्रेल का पुख्ता प्रमाण सामने आया है। 21 मार्च को कि किसने पैसे लिए, किसको दिए, कहां दिए, कब दिए, वो पैसे कहां गए, इसका पुख्ता प्रमाण 21 मार्च 2024 को सामने आ गया। आज उस बात को 16 दिन हो गए। तो जब एक मनी ट्रेल की आशंका पर रेड होते हैं, समन होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो एक पुख्ता मनी ट्रेल के आधार पर पिछले 16 दिन में ईडी ने कितने समन किए, ईडी ने कितने रेड किए, ईडी ने कितनी गिरफ्तारियां करी, और इसका जवाब ये है कि ईडी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मनी ट्रेल शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रही है। अगली खबर, बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में शनिवार सुबह छापेमारी के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम पर हमला किया गया। भूपतिनगर इलाके में हुए इस हमले में आतंकरोधी एजेंसी का एक अधिकारी घायल हो गया। एक सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि एनआईए की एक टीम भूपतिनगर में हुए विस्फोट के सिलसिले में छापेमारी करने पहुंची थी। तलाशी अभियान के दौरान भीड़ ने अचानक टीम पर हमला कर दिया, जिससे एक वाहन का शीशा टूट गया। एनआईए के एक सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि स्थानीय पुलिस स्टेशन को छापेमारी के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था, फिर भी उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम सुबह 5:30 बजे भूपतिनगर गई, अपेक्षा से काफी पहले, और फिर अतिरिक्त सुरक्षा बल को बुलाया गया। एनआईए द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में मनवेंद्र जाना और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आतंक निरोधी एजेंसी ब्लास्ट मामले में जाना को गिरफ्तार करने के लिए भूपतिनगर गई थी। भूपतिनगर विस्फोट दिसंबर 2022 में भूपतिनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नारीबिला गांव में एक तृणमूल कांग्रेस नेता के घर पर हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। अगली खबर, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शुक्रवार को चेतावनी जारी की और पूर्व प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में शनिवार को लू की स्थिति का सामना करने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में ओडिशा, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी का यनम और तेलंगाना शामिल है। शुक्रवार को विदर्भ और ओडिशा के अधिकांश हिस्से, रायलसीमा के कई हिस्से, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, झारखंड, गगीय, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम उत्तर में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच था। उड़ीसा में पूरे राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और भुवनेश्वर में पारा 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आईएमडी के अनुसार भुवनेश्वर सहित कम से कम 9 स्थानों पर दिन के दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। तेलंगाना में आईएमडी द्वारा हीट वेव अलर्ट जारी करने के बाद राज्य सरकार ने एक स्वास्थ्य सलाह जारी की। राज्य सरकार ने लोगों से खासकर दोपहर से 3 बजे की धूप में निकलने से बचने को कहा। तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल या बड़ी मात्रा में चीनी वाले चीजें से बचने के लिए भी कहा गया, क्योंकि इससे शरीर के अधिक तरल पदार्थ की हानि होती है या पेट में ऐंठन हो सकती है।
आईएमडी ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी और मध्य भारत में अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी। अगली खबर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर माफिया मुख्तार अंसारी की हमदर्दी में लगाए गए पोस्टर में चर्चा में है। इस पोस्टर पर मुख्तार अंसारी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव की तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर में लिखा है कि मुसलमान भाई इस बार ईद नहीं मनाए, वे मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगे। पोस्टर में जिस राम सुधाकर यादव के नाम से यह अपील की गई है वह मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगा यह पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राम सुधाकर यादव ने मुसलमानों से कहा कि वे ईद के दिन ईदगाह पर मौन रखें। मुख्तार अंसारी के समर्थन में लगाए गए पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुसलमानों से अपील कर रहा है, सपा नेता राम सुधाकर यादव ईद के दिन ईदगाह पर मौन रखकर ईद न मनाएं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगा पोस्टर बना चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर, नोएडा पुलिस ने सांप के जहर रेव पार्टी में यूट्यूबर एल्विश यादव और 8 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। 1200 पन्नों की चार्जशीट में विदेशी सांपों की तस्करी और रेव पार्टियों के सबूतों का जिक्र है। एल्विश यादव को 17 मार्च को नोएडा में एक संदिग्ध रेव पार्टी में सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया और 14वें दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि गिरफ्तार के 5 दिन बाद उन्हें ड्रग्स मामले में नोएडा की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। यूट्यूबर पर नारकोटिक्स, ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया था। एल्विश यादव पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में नामित 6 लोगों में से एक थे। नोएडा पुलिस द्वारा हाल ही में दायर की गई चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि एल्विश यादव सपेरों के संपर्क में था। इसमें उन कारणों का भी जिक्र है कि मामले में एनडीपीएस क्यों लगाया गया।